देखिए बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए शर्मनाक ढंग से किस तरह कदर लोग बचाव करते हैं, कभी कभी बड़ी शर्म आती है। कल 12 साल की मासूम बच्ची को साथ दुष्कर्म के लिए 73 या 76 साल की उम्र के उस्मान ठेकेदार को नैनीताल से गिरफ्तार किया गया। 3 महीने से वो इस 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था और यह खबर मुझे सुबह पता चलती है। मुझे किसी ने पोस्ट कमेंट किया कि रवि भाई, नैनीताल में बड़ा बवाल हुआ, आपने अभी तक खबर क्यों नहीं बनाई। मेरे संज्ञान में वो मामला नहीं था। इस लाइव को जरूर सुनिएगा। इस लाइव को इसलिए भी सुनिएगा कि किस कदर कुछ लोग अपराधों में पर्दा डालने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इस आसपास आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर में हुई, आपने देखा। एक 12 साल की हिंदू बेटी के साथ एक व्यक्ति 73 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति रेप कर रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमने उस पर खबर क्यों बनाई। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर, शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर। और कह रहे हैं आपने खबर क्यों नहीं बनाई। और ये लोग ये कह रहे हैं कि चैती मेला में 4 हिंदू पकड़े गए, आपने उनके बारे में तो खबर नहीं बनाई। अरे भाई, मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया तो मैं कैसे बनाता। देखिए रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं और देखिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। आप सोचिए कि आपकी जाति धर्म संप्रदाय का कोई 76 साल का बुजुर्ग आदमी किसी 12 साल की किसी भी जाति धर्म की लड़की को रेप करेगा तो क्या आप उसका बचाव करेंगे? आपको तो शर्म से वही जुटाना चाहिए। और एक तरफ आप कहते हैं कि आतंक का, अपराधियों का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, और जबकि मैंने सब नाम लिखा है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो मुसलमान है, और ना ही मैंने कहीं लिखा था कि हिंदू बेटी के साथ किया गया है ये अपराध। फिलहाल ऐसे लोगों को बेनकाब करना बड़ा जरूरी हो गया है। रवि के बिंदास बोल में लाइव देख रहे हैं। देखिए मुझे एक टिप्पणी आई रवि के बिंदास बोल में, देख रहे हैं आप। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कदर रवि के बिंदास बोल। देखिए मेरे पास एक खबर आई सर, कुछ आपने नैनीताल के बता दीजिए, कुछ घटना घटी है शायद, और ये मुझे जानकारी नहीं थी। जब मैंने सर्च किया तो मैंने खबर बनाई। और मैंने खबर क्या बनाई, देखिए मैंने खबर यह बनाई कि नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की। 76 साल का आरोपी उस्मान ठेकेदार हिरासत में। क्या चलेगा बुलडोजर? आखिर कब सुधरेंगे पूरी निगाह डालने वाले? 4 दिन पहले श्रीनगर गढ़वाल में 4 लड़के गिरफ्तार हुए थे पहाड़ी लड़कियों को छेड़ने में। क्या मैंने कहीं भी लिखा है कि मुसलमान? क्या मैंने कहीं ये लिखा है कि हिंदू? कहीं नहीं लिखा मैंने। और देखिए खबर बनाई तो इस खबर में कुछ लोग कितनी बेहुदा टिप्पणी कर रहे हैं। ये देखिए, राहुल गांधी का चेहरा लगाए ये कांग्रेसी व्यक्ति, मैं पूरा नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि कुछ शर्म बची रहे। ये देखिए, ये है कांग्रेस के लोग, सिद्दीकी नाम है इनका, मैं पूरा नाम जानूं उसके लिए क्या लिख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले काशीपुर में कुछ लोगों द्वारा एक महिला का बलात्कार, आपने वो खबर तो नहीं चलाई? अब एक जाहिल आदमी अगर नहीं चलाई तो क्या 76 साल का जो आरोपी है वो अपराधी नहीं माना जाएगा? क्या उसके पर खबर नहीं चलेगी? टीआरपी का सवाल उठा रहा। ये देखिए, आप महसूस कीजिए इस बेहूदगी को। ये मुसलमान लोग अपने ही जाति धर्म के लोगों का बचाव कर रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं, उनको कोई धर्म कोई जाति नहीं होती आतंकी और अपराध की। और अब क्या कर रहे हो? एक बंदा लिख रहा है दृश्य, बिल्कुल सही कहा आपने। अब कई लोगों ने लाइक भी कर दिया, मैं दिखाऊंगा अभी। एक खान जी कह रहे हैं फर्जी खबर है, और देखिए रिएक्शन देने वाले, ये देख रहे हैं आप, इस कमेंट पे रिएक्शन देने वाले देखिए आप लोग। और एक व्यक्ति और है, वो क्या लिखते हैं सुनिएगा। ये देखिए, एक है वसीम जी, ये खबर डाल रहे हैं इसमें कि इंसान आखिर मोदी बेशम के शोर में दब गई मदद की गुहार, चैती मेला में हुआ, हालांकि मेरे वहां में संज्ञा में नहीं आया। मैंने इन जाहिलों को लिखा है पोस्ट में। देखिए मुझे कल से यह खबर वायरल है, पर यह खबर जब वायरल है मेरे पास तो खबर नहीं आई, रवि के बिंदास बोल खबर नहीं आई। लेकिन देखिए मुझे इस तरह से, क्या मैंने खबर बनाई? मैं उन मुस्लिम मित्रों से कहना चाहता हूं जो मुझ पर आरोप लगा रहे थे अभी कि रवि भाई तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। इतनी बड़ी बात मुस्ताक ने सुनील बता के, प्योर शुद्ध मामला है ये लव जिहाद का, जिसके लिए पुष्कर धामी बात करते हैं, पूरा देश बात कर रहा है। ये देखिए आप, नाम की लड़की को अंधेरे में रखा था मुस्ताक ने। क्या मैंने खबर बनाई थी? नहीं बनाई, क्योंकि मेरी जानकारी में मामला था ही नहीं। और सुनिए, यही मामला खत्म नहीं होता। देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं। शर्म की बात यह है, देखिए शर्म की बात यह है कि ये लोग बचाव कर रहे हैं ऐसे लोगों का। और शर्म इस बात की है, अरे 76 साल का बुजुर्ग आदमी अपने पड़ोस की हिंदू बेटी 12 साल की
अगर आपके परिवार की 12 साल की बेटी को अगर कोई व्यक्ति रेप करेगा तो आप छोड़ देंगे? मैं मुसलमान मित्रों से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि आपको खबर नहीं बनानी चाहिए थी। अबे लानत है तुम पे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। नाबालिग बेटी का बलात्कार कर रहा था वो बुड्ढा, और आप कह रहे खबर क्यों बनाई? सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू बेटी है? अरे इंसान हो या नहीं तुम लोग? फिर करो खबर क्यों बनाई तुमने? अभी ये हिंदू मुसलमान है क्या मामला? कहीं लिखा मेरे मुसलमान है ये? मुझे तो लगता है आसपास के हिंदू बेटियों को अपराध होगा, तुम कभी उनको नहीं बचाओगे, तुम जाहिल लोग। और मैं कहना चाहता हूं आसपास के अगर अच्छे मुसलमान लोग हैं तो मुसलमान का बैकआउट करो, जो ये कह रहे हैं कि उस 76 साल के व्यक्ति पर नहीं बन जाती खबर। तुम अपने आप को पहाड़ी मुसलमान बोलते हो, रामनगर का मुसलमान बोलते हो तुम लोग। शर्म आती मुझे साला, शर्म। अरे अपनी 12 साल की बेटी से पूछना कि पापा सही कह रहे हो आप, और तुम क्या कैसे रहो? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है कि उसका बचाव करना चाहिए? खून खोल रहा है मेरा। सारी नाबालिग बेटी है 12 साल की, जाहिलो 12 साल की बेटी है वो, और तुम कह रहे हो खबर क्यों बनाई? शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हें। और वो लोग जो उस कमेंट को लाइक कर रहे हैं सब लोग गुस्सा तो सारा ये तो लिखते हैं गलत किया उस ठेकेदार ने, कलंक था वो मुसलमान के नाम पर, कलंक था। ये क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? पर आप लोग क्या बोल रहे हो? खबर क्यों बना दी? क्योंकि मुसलमान है, टीआरपी के लिए है। अबे जाहिलो जाहिलो जाहिलो, बलात्कारियों का साथ मत दो, मत दो आतंकवादियों का साथ, कि सिर्फ तुम्हारे जाति धर्म के लोग हैं वो। मुझे अगर तुम मिल जाओ ना ठोकूंगा मैं तुम लोगों पे। शर्म आ रही मुझे ऐसे लोगों पे। क्या होती 12 साल की बेटी यार, क्या होती 12 साल की बेटी? और तुम उसका बचाव उससे कर रहे हो कि तुम्हारे धर्म का है। कल वो अपराधी घोषित हो जाएगा, आतंकवादी घोषित, क्या कहोगे? नहीं, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। सुनो जाहिलो, कल जब मसूरी में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर चोट मारी गई, उन्हें मारा गया, मैंने लिखा उन्हें नहीं मारना जाना चाहिए था। हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, हर कश्मीरी एक जैसा नहीं होता। तो जानते हैं हिंदुओं ने कहा रवि भाई बहुत गलत कर रहे हो, बहुत चाट रहे हो उनकी। अरे भैया सच्ची खबर दिखाने में क्या गलत है? क्या गलत खबर दिखाना कि भैया ये। और मैं उन बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं जो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई। अरे कब तक डरोगे? कब तक? मुझे गुस्सा दिला दिया लोगों ने। देखिए अभी कितने लाइक आए उस कमेंट पे दिखाता हूं मैं आपको भाई साहब। शर्म आ रही है मुझे बेहूदगी पर। देखिए देखिए आप लोग किन लोगों ने, देखिए आप, ये है, ये देखिए ये कांग्रेस के बंदे हैं। इन्होंने कहा कि कुदरत काशीपुर में है, नैने खबर चलाई काशीपुर वाली क्योंकि टीआरपी मुसलमान जो ठहरा। अरे गुलफाम सिद्दीकी जी आपको शर्म नहीं आ रही? 12 साल की बेटी के साथ। और देखिए 8 लोगों ने लाइक किया इसको। देखिए कौन है 8 लोग? ये देखिए आप, ये देखिए आप इस कमेंट को। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हां इस बंदे ने गलत किया है। देख रहे हैं आप, किसी ने ये नहीं कहा कि गलत किया है, किसी ने। अरे भाई साहब प्लीज प्लीज निवेदन करो, इंसानियत रखिए। जानते हैं आप, कहीं मुझे मुसलमान बेटी इतना बेटी दिखाई दी थी मुझे उसमें। अगर किसी मुसलमान बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करते हैं, याद है मुझे एक बार रामनगर में ही एक नाबालिग बेटी के साथ कुछ लोगों ने किया, तो मुझे आया फोन, रबे खबर बनाओगे आप? मैंने कैसी बात कर रहे हो? जहां पर नाबालिग बेटी किसी जाति धर्म की होगी वो मेरी बेटी है, उसके न्याय के लिए लड़ते रहूंगा मैं। और तुम जाहिल ये बोल रहे हो, और इसकी घटना तुम चैटी मेले के अपराधियों से कर रहे हो, सिर्फ इसलिए। कभी आईने में अपनी मासूम से बेटी को देखना, और देखना कि अगर ये 70 साल का बेटा आदमी तुम्हारी उस बेटी के साथ दुष्कर्म करता, क्या बोलते हैं आप? नहीं हमारी जाति धर्म बिरादर का है, चलता है, करने दो, ये बोलते हैं आप। अरे इंसानियत उन मासूम बेटियों का क्या समझ रहा है वो बुढ़ा आदमी? और तुम लोग बचाव कर रहे हो उसका, बचाव कर रहे हो तुम लोग उसका। अगर मेरा बस चलता इस तरह की टिप्पणी करने पर सबसे पहले आप लोगों पर मुकदमा दर्ज होता कि ये लोग बचाव करते हैं, अपराधी, बलात्कार के अपराधी हैं ये लोग भी।
और सुनिए, आप लोगों से और निवेदन करना चाहता हूं, क्या कमेंट आए इसमें। देखिए, मोहम्मद इद्रिस नाइक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही रहा, सही कह रहे हो। हे भगवान, क्या अगर आसपास की कोई नाबालिग बेटी आपके किसी जान पहचान के झारखंड के लोग रेप कर देंगे उस हिंदू बेटी का, तो आपसे उम्मीद नहीं है, आप उस खबर को छिपाओगे उस खबर को आप। मैं निवेदन कर रहा हूं, इंसानियत रख लो। इस उत्तराखंड की मिट्टी का नमक खा रहे हो तुम लोग, इस उत्तराखंड के ही हो तुम लोग, और इस मिट्टी का कद्र, भारत की मिट्टी का कद्र नहीं कर सकते आप लोग। शर्म आ रही है मुझे कितनी। अच्छा, जब आप लोग ये लिख रहे थे कि रवि भाई आपने खबर हिंदू मुसलमान की गांठ बनाई है, जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी उस खुदा का डर नहीं लगा। आप लोग कहते हो कि नहीं हम ईमान के पक्के हैं, ये ईमान के पक्के होते हैं जो एक शब्द नहीं लिख रहे हैं उसके खिलाफ, और हम इस तरह की टिप्पणी। अच्छा, हिम्मत देखो यार, हिम्मत कि तुम ये लिख पा रहे हो, तुम ये लिख पा रहे हो कि देखो रवि तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, टीआरपी के लिए कर रहा है। अबे नालायकों, पूरी रात वायरल था ये, मुझे तो सुबह पता चला जब किसी ने कमेंट किया। मेरे पास तो खबर यह भी थी कि सितारगंज में लव जिहाद वाले मामले की मैंने वो खबर तो नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी अखबार में खबर आ चुकी थी। जब किसी ने मुझे कहा तब मैंने वो खबर बनाई है। लेकिन अच्छा हुआ, आप लोगों की पोल खुल गई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी हिंदू बेटी आप लोगों के सामने सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है वो। अगर आपके सामने अगर उसका कोई अपराध हो रहा होगा तो आप लोग उसे बचाने नहीं आएंगे, आप लोग उस अपराध को छिपाएंगे। ये बात मुझे समझ में आ गई है, और वास्तव में बड़ा दुखी हूं, शर्म आ गई मुझे। और जानते हैं मुझे लोग क्या कहना है, मैं बताता हूं आपको क्या टिप्पणियां की जा रही है मेरे लिए, ताकि शर्म आए आप लोगों की तुमने मेरी कमेंट कैसे किया। मतलब अपनी गलती स्वीकार कर लेते आप लोग यार, मरे मन से ये लिख देते। सोचिए, जब आप खुलेआम में लिख रहे हो कि भैया ये खबर बना दी मुसलमान टीआरपी के लिए, तो अंदर कितना जहर उगला हुआ है, कितना जहर। मतलब आप उस उस्मान ठेकेदार का बचाव कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मजहब का है। वो बेटी 12 साल की वो तुम्हारे मजहब की नहीं है। ऐसा अत्याचार, ऐसा दोगलापन, अरे लानत है तुम लोगों पे, लानत। तुम लोगों ने शर्मिंदा कर दिया मुझे आज बहुत ज्यादा। देखिए क्या क्या टिप्पणी की गई है मेरे लिए, सुनिए आप, शर्म आएगी आप लोगों को कि रवि कल तो तुम बड़ा सपोर्ट कर रहे थे इनका कश्मीरी उसमें, और आज ये कल तो देखिए मैं दिखाऊं आपको क्या क्या मेरे बारे में टिप्पणियां की जा रही है, ताकि आपको लगे और कहीं इंसानियत हो। मैं चाहता तो कमेंट डिलीट कर सकता था, फिर मैं कहा नहीं यार, कमेंट डिलीट नहीं करना है, दिखा नहीं है लोगों को, औकात दिखा नहीं है लोगों को, और सबके सामने इनका चेहरा बेनकाब करना है। और राहुल गांधी का चेहरा लगा रखा आपने भाई साहब। क्या राहुल गांधी ये सिखाती है आप लोगों को? क्या कांग्रेस ये सिखाती है आप लोगों को कि 12 साल की हिंदू बेटी के साथ होगा तो उसके खिलाफ आना है, साथ नहीं आना, उस अपराधी के साथ खड़े रहना है, उसकी चर्चा नहीं करनी है। ऐसे बचाओगे आप बेटियों? कौन यकीन करेगा आप लोगों पे यार? कौन? मुझे तो शर्म आ गई जब मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा यार ये बंदा भी ये लिख रहा है, ये बंदा भी ये लिख रहा है। बड़ी शर्म आई, कसम, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं वास्तव में। और देखिए मैं आपको दिखाऊं भाई, इन बेवकूफों को सुनना चाहिए। ये देखिए आप, देखिए एक, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे, देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, शान खान नाम का व्यक्ति है, वो भी ये कह रहा है इसको पब्लिक के हवाले करो, यानी इस अपराधी को 76 साल के, ऐसे मुसलमान भी हैं, इस तरह के मुसलमान बनो। देखिए शान खान, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी सोच को कि आपने यहां पे जाति धर्म नहीं देखा। ये देखिए आप, इस तरह के मुसलमान भी चाहिए हम लोगों को, देख रहे हैं आप, इस तरह के लोग भी चाहिए जो कह रहे हैं कि हां ऐसे अपराधी को ये बोलना चाहिए था आपको। ये देखिए आप, देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। एक हमारे कैलाश जोशी जी हैं, वो कह रहे हैं ये लोग चारों मेहनत कर रहे हैं साल से लेकर मॉल तक, आतंक से लेकर सामन तक, और आप जैसे पत्रकार इनको सपोर्ट में न्यूज बना रहे हो। सुनो मुस्लिम मित्रों जो मुझे आप आरोप लगा रहे थे, मुझे कल से कई मैसेज आए जब मैंने कश्मीरी शॉल वालों के पक्ष में खबर बनाई थी कि आप इनके पक्ष में खबर बना रहे हो।
और एक नहीं है, कई सारी टिप्पणियां हैं। ये देखिए, ये आपका इनका सपोर्टिंग न्यूज है। ये देखिए, आप मुझ पर आरोप लगाए। क्यों? कल मैंने कहा शर्मनाक खबर है जब कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को पीटा गया। मेरे लिए तो जिन्होंने मारा कश्मीर मसूरी में उन कश्मीरी मुसलमानों को, वो पहाड़ी भी थे और हिंदू भी थे। मुझे तो खबर छिपानी चाहिए थी, पर मैंने चलाई ना, क्योंकि वायरल थी खबर। अरे भैया, जो अपराध है गलत है वो गलत है, लेकिन इतना तय है, आपके आसपास हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये मैं मान गया हूं। मतलब अगर आपके सामने 11 साल की बेटी के साथ रेप हो जाएगा आपके किसी मजहब के पड़ोसी द्वारा, आप तो बचाओगे उस बच्चे को, बंदे को? खबर नहीं आने दोगे कि बदनाम ना हो जाए? अरे भैया, अगर आपको ये खबर से शर्म आ रही है कि यार मुसलमान बदनाम हो रहा है, तो ऐसे अपराधियों का बचाव मत करो। खुलेआम लिखो, खुलेआम। सुनिए, यूकेडी हमारे दिलों में बसती है। यूकेडी के नेता ने जब यह कहा कि पहाड़ी मैदान कर रहे हैं, इन मैदानियों को मारो, खुलेआम मैंने बोला ये गलत कर रहे हैं यूकेडी वाले। और मुझे कई पहाड़ के लोगों ने गालियां भी दी, लेकिन मैं सच के साथ डटा रहा, क्योंकि सच है। लेकिन आप कह रहे हो। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं निवेदन के साथ। एक देखिए, ये देखिए, जिशान कुरैशी लिखते हैं रवि के बिंदास बोल दोगला है। अरे जिशान भाई, 12 साल की हिंदू बेटी के साथ आपके ही मजहब के 73 साल के व्यक्ति ने रेप किया और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं लिख रहे, और मुझे बोल रहे हैं दोगला है जिशान कुरैशी जी। ये देखिए जिशान कुरैशी जी, देखिए ये है जिशान कुरैशी जी, ये देखिए जिशान कुरैशी जी। अच्छा, क्या पता, देखिए हो सकता है कि इन्होंने पोस्ट लिखी हो उसके खिलाफ, पढ़ लेते हैं। क्या उन्होंने कुछ खबर लिखी है? नहीं। जिशान कुरैशी ने अपने पोस्ट में उस 73 साल के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है, और मुझे बोल रहे हो आप जिशान कुरैशी दोगला है रवि के बिंदास बोल। क्या दोगलापन किया? दिखाओ मुझे, क्या दोगलापन किया? अरे शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोग के पास तो आसपास हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं रख रही मुझको। अरे उन अच्छे मुसलमानों से सीखो जो कद्र करते हैं अपने ईमान की, और आप लोग सिर्फ इसलिए बचा रहे हो। अच्छा, मुझे ये जानना है, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जिशान कुरैशी की पोस्ट है, और मैंने देखा कि शायद इसने लिखा हो नैनीताल वाले मामले में, कहीं कुछ नहीं लिखा इसने, और ये लिखता है कि रवि के बिंदास बोल दोगला है। अच्छा जिशान कुरैशी जी, रवि के बिंदास बोल दोगला है, दोगला क्यों है रवि के बिंदास बोल? क्यों दोगला है? क्यों दोगला है रवि के बिंदास बोल? सिर्फ इसलिए सच्चाई खबरें दिखा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म। फिलहाल वास्तव में बड़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से हमारे इस देश में, और देखो एक और देखिए आप, ये देखिए फिरोज खान लिखते हैं गर्दन काटो साले की, यानी उस अपराधी की जिसने 73 साल का आदमी जो रेप कर रहा है। देखिए फिरोज खान जैसे मुसलमान भी हैं। जिशान कुरैशी, फिरोज खान से सीखो, फिरोज खान जैसे मुसलमानों से सीखो कि ऐसे मुसलमानों का साथ नहीं देना है। ये फिरोज खान, इससे सीखिए, यह है सच्चा हिंदुस्तानी, यह है सच्चा मुसलमान। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, फिरोज खान जैसे मुसलमानों का इस्तेमाल करो। और देखिए ये फिरोज खान जैसे मुसलमान मेरे लिए ताकत है। जब मुझे कोई हिंदू लगता है कि रवि भाई सब एक जैसे होते, मैं कहता नहीं, कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं। फिरोज खान जैसे लोग भी हैं जो सच को लिख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। ये ईमानदारी है इनकी, इंसानियत के लिए ईमानदारी है। और जिशान कुरैशी, आपके घर में बहन बेटियां होंगी, उनको देख के बैठना, मासूम उनके सर में हाथ रख के बोलना, क्या उस 73 साल के आदमी ने सही किया उस 12 साल की बेटी के लिए? और उसकी खबर बनाने पर आप कह लो गुनाह है। और आप इस समय देखिए, इस समय रामनगर के कई व्हाट्सएप ग्रुप में चल गया होगा कि रवि के बिंदास बोल तो बदनाम कर रहा है। मैं नहीं बदनाम कर रहा हूं, मैं नहीं बदनाम कर रहा हूं, खुद बदनामी तुम खुद करवा रहे हो अपनी बदनामी। सीखो फिरोज खान जैसे मुसलमानों से, जिनके अंदर इंसानियत है, जो समझते हैं कि हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। लेकिन निराश किया, मैं खबर नहीं बनाता, इतना रूड कभी नहीं होता, लेकिन 12 साल की बेटी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं,
एक पत्रकार हैं शैलेंद्र नेगी, देखिए उन्होंने क्या लिखा, सुनिए आप गौर से। ये लिखते हैं, नैनीताल में 12 साल की हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी मुल्ला मोहम्मद उस्मान बस 76 साल की बीबस ठेकेदार है, 50 साल से रह रहा है। ये व्यक्ति 50 साल से रह रहा है। वो ये कहते हैं संजय जी बेचारी पत्रकारिता पाठ ना पढ़ाएं, ये लिखना से जरूरी था क्योंकि इस मूल्य सोच समझ कर जानकारी हिंदू बच्ची है, इस घटना को अंजाम दिया है, इसे कब्र में भी जगह ना दे। और देखिए खैर ये देखो, ये खबर तो मैंने चलाई नहीं थी। ये देखिए आप, ये देखिए यहां देखिए, ये खबर तो मैंने नहीं चलाई, संजय नेगी की पोस्ट में देखा, मुश्ताक ने खुद को सुन्नी बता के शादी करी, ये लव जिहाद का मामला। हालांकि इस पर मैंने एक प्रश्न बनाई। तो मैं जिशान कुरैशी जैसे मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे दोगला कहा। एक भी ऐसी खबर जो मैंने इस्लाम के खिलाफ लिखी हो, चैलेंज करता हूं, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। एक भी ऐसी खबर कि मैंने कभी कहा हो कि सारे मुसलमान गंदे होते हैं, और कभी मैंने मुसलमान शब्द लेकर किसी पर रिपोर्ट बनाई हो, सिर्फ नाम लिखा है। यहां भी मैंने नाम लिखा था, लेकिन मन के पाप सामने आते हैं। जिशान कुरैशी, वो 12 साल की हिंदू बेटी के लिए आपको जरा भी दर्द नहीं आई, जरा भी पीड़ा नहीं आई। आप जानते हैं, जब 12 साल की बेटी का जिक्र आया, क्योंकि मुझे खबर पता नहीं थी, मुझे सुबह 9 बजे किसी ने कमेंट किया, तब मैंने ये पोस्ट लिखी है, मुझे नहीं जानकारी थी, और चैटी मेले वाली भी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे सिर्फ सितारगंज वाली जानकारी, जो मैंने खबर नहीं बनाई, मैंने कहा बाद में आ चुका है, क्या खबर बनाऊं मैं, क्योंकि मैं वो खबर बनाता हूं जो बिल्कुल वो, जब लोगों ने कहा तुम खबर बनाते हैं। लेकिन अब सुनिएगा उस पोस्ट पे क्या जिशान कुरैशी जैसे लोग और ये जो लिख रहे हैं, क्या इन्हें वास्तव में शर्म नहीं आ रही होगी? क्या वास्तव में ये हिंदू बेटियों के लिए इतने संवेदनहीन है? क्या इन्होंने अभी तक लिखा पोस्ट नहीं लिखा? वास्तव में वो जो मैं देखिए कट्टरवादी हिंदू संगठनों के खिलाफ रहता हूं, मैं हमेशा उनके पक्ष में नहीं रहता, जहां पर वो सही होते हैं उनके पक्ष में आता हूं, वैसे नहीं आता कभी भी। लेकिन जब ये लोग ऐसी कट्टरता दिखा रहे, इस लाइफ को खत्म करूंगा सिर्फ निवेदन के साथ। उन बुद्धिजीवी मुसलमानों के लिए सवाल है, अच्छे मुसलमानों के सवाल है, क्या 73 साल के उस्मान ने 12 साल की बेटी के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया, क्या वो जायज था? दूसरी बात, ये जो हुआ कांड, इस मामले पर हम माननीय पुष्कर सिंह धामी को भी खबर भेजने वाले। ये वास्तव में निराशा का माहौल है, उदासी का माहौल है, ये अंदर से गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि आप अपने अपराधियों के लिए सामने नहीं आ सकते। आइए, ऐसे लोग जो गलत हैं, कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को मसूर में पीटना गलत था, शर्मनाक था। मैंने खुल के लिखा, मुझे कहा कि रवि भाई मत आओ उनके समर्थन में, मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, कश्मीर भी मेरे अपने हैं। कुछ कश्मीरी गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा जताना है। लेकिन जब ये खबरें पढ़ते हैं कि 12 साल की बेटी के साथ, और उसके बाद किस साथ दे रहे हैं उसका, वास्तव में उत्तराखंड इस समय अंगार के ढेर पे मुझे लग रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से निवेदन है, बेटियां सिर्फ बेटियां होती है, उनका जाति धर्म नहीं होता। उन बेटियों का सम्मान करना सीखें। 73 साल का बुजुर्ग 12 साल की बेटी से 3 महीने तो दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन कुछ मुसलमान इसलिए उसकी खबर छिपाना चाहते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। शर्मिंदा हूं, शर्मनाक तरीके से। ऐसी उम्मीद मुझे कतई नहीं थी। जवाब देना चाहिए इन सभी को। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत पिता, जय इंसानियत, जय भारत की बेटी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, स्वर्ण हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। और कोई व्यक्ति भी अगर उस बेटी के खिलाफ आएगा नाबालिग, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके समर्थन में, उस अपराधी के समर्थन में ये लोग सामने आ जाए। जय उत्तराखंड।